हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज संडे है और हमने पहले ही अपडेट कर दिया था कि जो वीकली शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग संडे को प्रैक्टिस होगी। और हमने प्रैक्टिस लिया रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ टेंसेस फ्रॉम एस पी बख्शी। बहुत प्रसिद्ध किताब है एस पी बख्शी की, वहाँ से हमने क्या लिया है, इस एक्सरसाइज को लिया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ साथ दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ टेंसेस, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो टेंस का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमने टेंस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगी ग्रामर वाले सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, कह रहा है कि डायरेक्शन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्राइजेस 3 अल्टरनेटिव्स ए बी सी। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। सबसे अच्छा सुटेबल आंसर को हमें चूज करना है अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी सबसे सुटेबल आंसर होगा उसको हमें चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन है कि ही सेल्डम हैज फैटी फूड, ही इज सेल्डम हैविंग फैटी फूड, ही हैज सेल्डम हैड फैटी फूड। हम आपको बता दें जो सेल्डम है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और जो हैज है वो आपकी क्या है, मैन वर्ब है। जो आपको मैन वर्ब है वो आपकी हैज है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इज है और हैविंग कभी होता नहीं है। हैविंग का प्रयोग कभी कंटिन्यूअस टेंस के लिए नहीं किया जाता है। तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये वाला भी गलत हो जाएगा, परफेक्ट में नहीं जाएगा, ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और सेल्डम जो होता है वो मैन वर्ब से पहले आता है। अगर इसमें एच बी होती तो एच बी और मैन वर्ब के बीच में आता। अगर एच बी होती तो यहाँ आता तुम्हारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता। तो अब यहाँ एडवर्ब आता और इधर क्या आता, मैन वर्ब आता। तो सेल्डम की जो पोजीशन रहेगी वो एम बी से पहले रहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट है। और भाई उसमें कहा भी है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर हो वही आपको देना है। नेक्स्ट, तो कौन कौन से आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जैसे कि ऑफन, यूजली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑलवेज, रियरली, ईवर, हार्डली, ईवर, सेल्डम, नेवर। ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो सामान्यतः एम बी से पहले आते हैं। अगर एच बी भी दी है उसमें तो एच बी और एम बी के बीच में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहा है कि वाई आर यू कुकिंग फूड टूडे, वाई डू यू कुक फूड, वाई हैव यू बीन कुकिंग टूडे फूड टूडे। तो कह रहा है इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा। तो क्या है, जो काम करने का जो प्रोग्रेस है, जो टाइम टेकिंग प्रोग्रेस होता है वो होता है कंटिन्यूअस टेंस में। जहाँ क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जहाँ किसी काम में क्या लगता है, समय लगता है। तो वाई डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना क्यों बनाते हो, आज क्यों बनाते हो। ये इंस्टेंट काम हो रहा है, और जबकि खाना बनाने में क्या लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वहाँ समय लगता है। और जो बी कह रहा है कि तुम खाना मुझे दे रहा था परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंस ही नहीं बनना है। तो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। जो कह रहा है कि तुम खाना क्यों बना रहे हो आज, तो क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और काम क्या है, एकदम गोइंग ऑन है, काम क्या है, जारी है एकदम। नेक्स्ट आपको तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है सी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट। एवरी नाइट, एवरी डे, डेली, ये बताते हैं किसी काम को हैबिट के लिए दिए, ये हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन कौन सा शो करता है प्रेजेंट के लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपका परफेक्ट नहीं हो सकता। जहाँ हैबिचुअल एक्शन की बात आती है, या जनरल ट्रूथ की बात आती है, प्रोवर्ब्स की बात आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है, वहाँ आपका टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या है? एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, डेली, ये क्या आते हैं? किसी की आदत को बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं। जैसे सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है, ये उसकी क्या है? आदत है। और जो दांत साफ करने की जो आदत है वो क्या है? डेली, कंटिन्यूस होता है वो काम, मतलब क्या? बार बार होता है। तो कहाँ आता है? आपका जाएगा हैबिचुअल एक्शन में। तो कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट, ये आपका हैबिचुअल एक्शन के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है इट इज लुकिंग डेट इट मे रेन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश हो सकती है। ऐसा ये क्या दे दिया? इट इज लुक्ड, ये पैसे में दे दिया, और इट मे रेन, इट लुक्स डेट इट मे रेन। अब ऐसा प्रतीत होता है, लुक्स का मतलब यहाँ क्या है? लुक्स का मतलब है प्रतीत होना, यहाँ दिखाई दे रहा नहीं है, यहाँ क्या है? प्रतीत होना। और कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, या फिर मतलब कंटिन्यूस को छोड़कर सभी में कर सकते हैं हम। जो स्टेटिव वर्ब होती हैं जैसे लुक है, बिकम है, साउंड है, अपीयर है, जो कुछ वर्ब होती हैं जो क्या दिखाती हैं? केवल स्टेटिव वर्ब होती हैं। जो नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती हैं, जो नॉन एक्शन वर्ब होती हैं केवल स्टेट अवस्था को बताती हैं। तो ये आपकी क्या है? जो अवस्था को बताएगी वो बताएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इट लुक्स, ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। यह क्या बता रहा है? केवल उसकी अवस्था को बता रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5। एट प्रेजेंट सी डज नॉट स्टडी बिकॉज, मतलब अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि एट प्रेजेंट सी डज नॉट स्टडी बिकॉज सी प्लेज इन द गार्डन। एट प्रेजेंट सी विल नॉट स्टडी बिकॉज सी प्लेज इन द गार्डन। एट प्रेजेंट सी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब जो एट प्रेजेंट है वो बताता है किसी कार्य की ऑन गोइंग, कोई काम क्या है? कंटिन्यूस है, जो जारी है। एट प्रेजेंट अभी मौजूद जो है कि सी इज नॉट स्टडिंग, वो पढ़ाई नहीं कर रही है, क्योंकि सी इज प्लेइंग इन द गार्डन, क्योंकि क्या कर रही है? वो खेल रही है वो। तो एट प्रेजेंट दिखाता है, एट प्रेजेंट है, एट मोमेंट है, ये क्या दिखाते हैं आपके? कोई काम क्या है? कंटिन्यूस, जारी है। कोई कार्य क्या है? जारी है, ऑन गोइंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है यहाँ। तो ये खेलने का काम है, जारी है, क्योंकि एट प्रेजेंट दिखा रहा अभी मौजूद, वो पढ़ाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो क्या है? खेल रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी जस्ट हैड हर लंच। सी जस्ट हैज हैड हर लंच। सी हैज जस्ट हैड हर लंच। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सबसे सूटेबल आंसर है? जो जस्ट है आपका, जस्ट नाउ है, यट है, रिसेंटली है, कुछ एडवर्ब होते हैं जो कहाँ आते हैं? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं।
और जो इसकी पोजीशन है वो आपकी पोजीशन आएगी HP और MB के बीच में। तो इसकी पोजीशन जो होगी वो HP और MB के बीच में होगी। और टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये बात गलत हो जाएगा, ये आपका पास्ट में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपका पोजीशन गलत है, यहाँ जस्ट का प्रयोग कहाँ आएगा? हैज के बाद आएगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइल, नेक्स्ट आपका दिया है वाइल दे वर हैविंग डिनर लाइट्स बेंट आउट। लाइट्स क्या हो गई? बेंट आउट हो गई। वाइल दे हैड डिनर लाइट्स बेंट आउट। वाइल दे वर हैविंग डिनर लाइट्स हैव गॉन आउट। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर आपका होगा। जो हैविंग है, हैविंग खाने के सेंस में, जहाँ खाने का सेंस होता है तो वहाँ हैविंग का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में होता है। और जहाँ पोजीशन का केस आता है, पोजीशन जब पोजीशन दिखाता होता है तो वहाँ हैव का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आता है, जहाँ खाने का सेंस है। और जो वाइल है वो दिखा रहा है किसी चीज़ का प्रोग्रेस। खाने के दौरान जब खाना खा रहे थे, शाम का खाना खा रहे थे, तब लाइट चली गई। ये वाला क्यों गलत है? ये वाला इसलिए गलत है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। दोनों घटना कहाँ की है? पास्ट की घटना है। उसी दौरान लाइट गई जब खाना खा रहे थे, एक काम जारी था, दूसरा काम हो गया तुरंत ही। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इन अ वीक्स टाइम आई विल कंप्लीट माई वर्क। इन अ वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इन अ वीक्स टाइम आई विल बी कंप्लीटेड माई वर्क। तो कह रहा है इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? ये कह रहा है एक सप्ताह के अंदर अंदर, जो समय है एक सप्ताह का, उसके अंदर अंदर मैं अपना काम कर चुका हूँगा। ये बता रहा है कि मैं एक सप्ताह के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ क्या रहा है? कंप्लीट का सेंस आ रहा है। और कंप्लीट का सेंस जो दिखाता है फ्यूचर टेंस में, वो आता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाता है कि कोई कार्य फ्यूचर में जाके किस निश्चित समय तक समाप्त हो जाएगा। हम फ्यूचर को तभी बता सकते हैं कब परफेक्ट के लिए, जब कोई समय सीमा दी हो, इस समय तक आपका काम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये पैसिव नहीं बनेगा आपका, ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, आपका प्रेजेंट में नहीं आएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन अ वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। कि एक सप्ताह के अंदर अंदर, एक समय के अंदर अंदर मैं अपने काम को समाप्त कर चुका हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे टेंस। ये टेंस पर है और टेंस पर अच्छी प्रैक्टिस है। आप खुद से करके देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं इससे। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंस माई फादर हैज ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब। जब तक मेरे पिता कहाँ थे? उस पोस्ट पर थे, तब तक उन्होंने घूस नहीं ली थी। सिंस माई फादर ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब। सिंस माई फादर ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। तो बताइए इसमें सबसे सुटेबल आंसर आपका कौन सा है? अच्छा कॉन्सेप्ट है और घुमा के दिया है। ध्यान रखना, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जो सिंस होता है, जो समय के लिए जब आता है, इस समय के लिए कंजक्शन जब आता है, तो जो पहला टेंस होता है वो बनता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में, और दूसरा क्या बनता है? वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। इसने ऐसा किया, जो क्लाउज है, जो पास्ट वाली क्लाउज, ये वाली जो सेंटेंस बनेगा, इसको उठा के पहले रख दिया है और इस वाली क्लाउज को बाद में रख दिया है इसमें। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है।
तो सिंस का बाद वाला सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और सिंस के पहले वाला भाग बनेगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सिंस माई फादर ज्वाइंड, तो यहाँ पास्ट बनना ये तो होगा नहीं, और सिंस जो परफेक्ट बनना ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंस माई फादर जॉइन दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। इस सेंटेंस कायदा में ऐसे है, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब सिंस या कंजक्शन है, ध्यान रखना जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और सिंस के बाद जो आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। माई फादर जॉइन दिस पोस्ट, जो आ जाएगा इतना जॉइन दिस पोस्ट। तो सेंटेंस कायदा में ऐसे है, उसने जो सेंटेंस दिया है वो उसको जो क्रम है उसका चेंज कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका दिया है, शी डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है येट वाला। शी हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। अब कह रहा है इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा बता देते हैं येट के बारे में। जो येट होता है वो केवल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। येट जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और इसकी कंडीशन जो होती है वो केवल नेगेटिव या क्वेश्चन वाले वाक्यों में आता है, चाहे वो वाक्य नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो। वो आपका असर्टिव वाक्यों में नहीं आता है, अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं आता है। असर्टिव के अफर्मेटिव वाक्य में नहीं आता है आपका येट। इस बात का ध्यान रखें, केवल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटीग्रेटिव वर्ड वाले वाक्यों में आता है, और इसकी पोजीशन होती है वो वाक्य के अंत में होती है। टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहाँ आता है, वाक्य के लास्ट में आता है। वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो सकता है। आपका अफर्मेटिव वाक्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है अभी तक, इसका मतलब होता है हिंदी में अभी तक। तो कौन सा हो जाएगा, सी डिड नॉट, वाक्य नेगेटिव है, टेंस गलत है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस वजह से गलत हो जाएगा। सी हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, वाक्य येट की पोजीशन ठीक है, लेकिन वाक्य कैसा है, टेंस ठीक है, लेकिन वाक्य कैसा अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। आपका जो आंसर होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट करते चलिए। किताब आपके पास होंगे, लेकिन किताबों में जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, लेकिन उसका आपको क्लियर वे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी हैड वॉश्ड हर हेयर। दूसरा कह रहा है कि सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी वॉश्ड हर हेयर, सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी वाज वॉशिंग हर हेयर। तो कह रहा है कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि वो क्या कर रही थी, बाल कोई कार्य को कर रही थी। उस समय दरवाज़ा ना खोलने का कारण था कि वो काम क्या कर रही थी, अपने बालों को धो रही थी। और ये कह रहा है कि यहाँ काम कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। यहाँ भी कंप्लीट हो चुका था, दरवाज़ा खोल देना चाहिए था, जबकि उसने नहीं खोला। तो ये क्या, तो कंट्रास्ट आ रहा है, और जब क्या रीजन दिखाना है। रीजन जो है, रीजन था उसका दरवाज़ा ना खोलने का कारण था, ये आपका एक्शन है, ये आपका रीजन है। दरवाज़ा ना खोलने का कारण था उसका बालों का धोना। तो आपका ये रीजन हो गया, एकदम परफेक्ट है। दरवाज़ा नहीं खोला, ये आपका एक्शन था क्योंकि वो बालों को धो रही थी।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है आई फाउंड डेट माई पॉकेट वाज पिक्ड। आई फाउंड that my pocket was picked. I found that my pocket has been picked. I found that my pocket had been picked. ये कह रहा है कि इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने पाया that my pocket has picked। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है, आपकी पास्ट टेंस में है, और ये कहाँ दे रहा है, ये भी पास्ट टेंस में है। तो कह रहा है कि ये वाला तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। आई फाउंड डेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव दिख रहा है। तो इसका जो सूटेबल आंसर होगा कि आई फाउंड डेट माई पॉकेट वाज पिक्ड। आई फाउंड डेट माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड। तो क्या हो चाहिए, तो जो वो थी वो एक्शन फुलफिल पहले ही हो चुका था। जब उसने पाया था उससे पहले क्या हो चुका था, वो कार्य हो चुका था। तो ये कह रहा है कि जब तक उसे पता चला तब तक उसकी जेब काटी जा चुकी थी। तो बाघ तो कैसे बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, या तो ये बनेगा या बनेगा। तो ये कह रहा है कि ये वाला ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उसकी जेब पहले ही काटी जा चुकी थी जब तक उसको पता चला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पैसिव वाक्य ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 13। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर मॉस्को। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल बी टेकिंग ऑफ फॉर मॉस्को। और ये वाला सी वाला दे रहा है कि बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ फॉर टुमारो। इसमें कह रहा है कि कौन सा आंसर ज़्यादा सुटेबल है। जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाय टुमारो तक, कल दोपहर तक, द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर मॉस्को। कल तक क्या करेगा, कल तक वो टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा। और ये कह रहा है कि कल तक क्या करेगा, कल दोपहर तक कर रहा होगा। ये क्या दे रहा है, कर रहा होगा। और ये कह रहा है बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ फॉर मॉस्को। कल तक, कल दोपहर तक कर चुका होगा। तो काम कर चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। एक इसने डेट दे दी, एक सीमा रेखा दे दी कि बाय टुमारो तक क्या चुका होगा, वो पहले काम कर चुका होगा। बताओ, कोई फिक्स समय दे दिया जहाँ तक काम हो चुका होगा। और जहाँ कोई काम फुलफिल हो चुका होता है, कोई समय निश्चित दे देता है, तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो। तो कौन सा बनेगा, आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका दिया है वी डिड नॉट गो आउट एज इट स्टील रेंड। बहुत अच्छा शब्द है स्टील, और बहुत ही प्यारा शब्द है। स्टील बताता है कोई कार्य क्या है, ऑन गोइंग है, मतलब कोई कार्य क्या है, जारी है। स्टील का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस टेंस में। वी हैव नॉट गॉन आउट एज इट वाज स्टील रेनिंग। वी डिड नॉट गो आउट एज इट वाज स्टील रेनिंग। अब ये तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वे बाहर नहीं जा चुका है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो ये देख रहा है कि पास्ट है, ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, ये कर रहा है पास्ट की बात कर रहा है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है वो पास्ट की बात कर रहा है। वो बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश बाहर हो रही थी। काम क्या था, बारिश हो रही थी, रीजन था क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी, इसलिए बाहर नहीं गया वो।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही हमने जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह कर लिया है कि सिंस सी स्टार्टेड जर्नी सी हैज फेल्ट sick since she started journey she is feeling sick since started journey she has been feeling sick। उसने महसूस कर रही थी कि उसे क्या है, बुखार सा लग रहा था उसको जब उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तब। चूँकि तो ये वही सेंटेंस है जो हमने ऑलरेडी ऊपर कराया था कि पहला टेंस कहाँ बनता है। इसका आंसर क्या होगा 15 का, कि जब से यात्रा शुरू हुई तब से क्या कर रही है वो अभी भी क्या कर रही है, वो फील कर रही है बीमारी को। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आता है। जब से उसने यात्रा शुरू की तब से अभी भी क्या है, कुछ काम जब शुरू हुआ था तब महसूस किया था, लेकिन अभी भी क्या है, ऑन गोइंग है काम, कि अभी भी वो महसूस कर रही है, यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी भी क्या कर रही है, वो अभी भी फील कर रही है बीमारी को। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सबसे अच्छा ऑप्शन कौन से हो सकता है, उसने पहले बोला था कि मोस्ट सुटेबल आंसर देना है आपको। he has scored a century a week ago। एगो शब्द आ गया, और एगो जो होता है वो क्या बताता है, एगो है एस्टरडे है, लास्ट नाइट, लास्ट डेट, और ऐसा कोई एडवर्ब जो बाकी ऐसी एडवर्ब ऑफ टाइम कोई एडवर्ब बताता है जो बताता है काम के लिए पास्ट के लिए इंडिकेट करता है, पास्ट के लिए इंडिकेट करता है। और एगो का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और पास्ट का और भी टेंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे कि कौन सा सूटेबल आंसर हो सकता है। पहला वाला तो गलत हो जाएगा, प्रेजेंट में तो नहीं बनेगा। दूसरा भी गलत हो जाएगा, प्रेजेंट में नहीं बनेगा। जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो। और हमने जो एक टेंस की वीडियो पड़ी है, वीडियो में चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगी। तो हमने उसमें डिटेल में बताया है कि कौन कौन से जो एडवर्ब होते हैं वो बताते हैं कि कौन सा टेंस हो सकता है। उसमें हमने अच्छे से बताया है, उसको एक बार ज़रूर देख लें। आज हमारी क्या है, प्रैक्टिस है, फिर भी मैं जहाँ भी ज़रूरत है बताने की मैं बताता चल रहा हूँ आपको। नहीं तो मैं तो ऑप्शन लगा के आगे निकल जाता कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है कहीं भी, तो उसको मैं समझाते हुए आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट आपका, शी हैज लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई डिड नॉट सी हर सिंस। और अभी तक मैंने उसको नहीं देखा। जो सिंस क्या है आपका एडवर्ब है, ध्यान रखना। यहाँ जो सिंस आ रहा है वो आपका एडवर्ब है। शी हैज लेफ्ट द हॉस्पिटल in 1980 and I have not seen her since। She left the hospital in 1980 and I have not seen her since। अभी तक उसे मैंने नहीं देखा। अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो सिंस आता है वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, समय के लिए। जो समय दिखा रहा है, भले ही ये एडवर्ब है लेकिन कौन सा एडवर्ब है, समय के लिए आ रहा है। ये जो समय को बताता है, ये समय के लिए एडवर्ब आता है। जो समय दर्शाता है कहाँ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका आंसर, कह रहा है कि जो समय बता रही है, ये वाला जो समय दिखा रहा है वो दिखा रहा है पास्ट के लिए। जो आपका समय आ रहा है 1980 वो आ रहा है पास्ट के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ जो आ रहा है ये तो होगा, इसकी वजह से गलत हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे तो सही दिया है बिल्कुल,
तो गलत हो रहा है इसकी वजह से, प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से गलत हो रहा है। अब देखो यहाँ जो गलत हो रहा है वो हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट की वजह से, यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ये सबसे अच्छा दिया है, शी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस, अभी तक नहीं देख चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है कि कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आई फाउंड डैट ही रिसेंटली वेंट आउट। रिसेंट का प्रयोग परफेक्ट में होता है, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो सकता है। अब देखो ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है वो तो गॉन दे रहा है, केवल गॉन, और गॉन से पहले क्या नहीं है, कोई भी एच भी नहीं दिया है, और केवल कौन दे दिया, एम बी की थर्ड फॉर्म दे दिया, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आई फाउंड डैट ही हैड रिसेंटली गॉन आउट। फिलहाल में जा चुका है वो, फिलहाल में क्या चुका है, बाहर जा चुका है। तो सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा और कई बार पेपर में आ चुका ये वाला कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी टीजीटी के पेपर में सेंस वाला कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन दिया था, आप चेक कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो सेंस होता है थोड़ा बता दूं इसके बारे में। जब ये प्रेपोजिशन होता है, जब ये प्रेपोजिशन होता है तो ये कहाँ आ सकता है, केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में आ सकता है। फ्यूचर के किसी टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है निश्चित समय के लिए, इस बात को नोट कर लीजिए। जो सिंस होता है, जो सिंस के बाद जो आने वाला समय होता है वो क्या होता है, केवल और केवल पास्ट टेंस का होता है। वहाँ प्रेजेंट का समय नहीं दिया होगा या फिर कोई ऐसा समय नहीं दिया जाएगा जो फ्यूचर के लिए इंडिकेट करता हो। ध्यान रखना, ऐसे नहीं देगा सिंस टुमारो, सिंस आने वाला कोई नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, ऐसा नहीं देगा प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस के कॉन्सेप्ट में होता है और ये इसका प्रयोग ना इंडेफिनिट में होता है, इंडेफिनिट किसी टेंस में सिंस का प्रयोग एज ए प्रेपोजिशन नहीं होता है। और कहाँ होता है, या तो परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये वाला सब गलत हो जाएंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है सिंस निश्चित समय के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है निश्चित समय के लिए, पास्ट परफेक्ट में आता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है निश्चित समय के लिए, फ्यूचर में नहीं आता है इसका। अगर हम ऐसे करते हैं तब भी बात गलत हो जाता। आई नो, आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन नोइंग, नोइंग हर सिंस 1985। अगर ऐसे करते तब भी बात गलत हो जाता, और कमेंट में बताएं अगर ऐसा करते तो बात क्यों गलत हो जाता। ये बात मैंने लिख दिया है, आई हैव बीन नोइंग हर सिंस 1985। इस क्वेश्चन को बताएं कि अगर ऐसे लिखते तो बात क्यों गलत हो जाता। अगर इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तो बात क्यों गलत हो जाता। फिलहाल के लिए आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर बी। बी पर नंबर आता है आपका। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, बाई 5 o'clock yesterday I caught only one fish. By 5 o'clock yesterday I will have caught only one fish. By 5 o'clock yesterday I had caught only one fish. तो बताएं इसका सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कल 5 बजे तक,
कल 5 बजे तक आई काउट ओनली वन फिश। एक समय सीमा दे दी कि इस समय तक उसने एक मछली को पकड़ लिया था। एक मछली को पकड़ लिया था, इससे समय सीमा देगी कि कल 5 बजे तक। अब देखो ये यस्टरडे है, ये यस्टरडे बता रहा है कि इसका प्रयोग फ्यूचर के लिए तो नहीं होगा। जैसे टुमारो का प्रयोग कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता है, वैसे ही यस्टरडे का प्रयोग कभी फ्यूचर टेंस के लिए नहीं होता है। ये तो गलत हो जाएगा, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। अब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि मैं किसी निश्चित समय तक या किसी समय सीमा तक काम को नहीं करता हूँ। इंडेफिनिट का मतलब होता है क्षणिक, जो कोई निश्चित नहीं होता है, जहाँ कोई निश्चित नहीं होता है। अब परफेक्ट जो होता है वो बताता है कि मैं काम को किस समय तक काम कर चुका हूँ या कर चुका था, कर चुका हूँगा। तो सबसे इसमें सूटेबल आंसर बनना है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनना है कि कल 5 बजे तक मैं एक मछली को पकड़ चुका था। तो सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ये वाला गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनती भी है। टेंस तो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें दिया रहता है। टेंस पर सब कुछ टिका हुआ है। टेंस से आप एक्टिव पैसिव सीख सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मूड, कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग सभी टेंस पर आधारित हैं। तो टेंस का तो महत्व बहुत ज़्यादा है जीवन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। आफ्टर सी रेस्टेड फॉर अ वाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी, और ये नाउन है यहाँ पर वाइल। आफ्टर जो कंजक्शन है वो कौन है, आफ्टर है। आफ्टर सी रेस्टेड फॉर अ वाइल सी हैड स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। तो इसमें सब पूछ रहा है कि आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना चाहता हूँ जो आफ्टर है, आफ्टर वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। और कंजक्शन ऑफ जो एडवर्ब कंजक्शन ऑफ क्या होता है, टाइम होता है, उस समय को बताता है। जैसे बिफोर है आपका, आफ्टर है, व्हेन है, तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं किसी टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो आफ्टर वाला जो सेंटेंस होता है वो बनता है आपका, जो आफ्टर से पहले आता है, आफ्टर आफ्टर अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सेंटेंस बनेगा आफ्टर के बाद, वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट, और ये बनेगा आपका पास्ट इंडा, पास्ट इंडी, आपका क्या बनेगा, पास्ट इंडी बनेगा। लेकिन जो आफ्टर दिया है ये पूरी क्लाउज उठ के क्या होती है, कभी कभी पहले आ जाती है, कभी कभी ये क्लाउज होती है पूरी उठ के आ जाती है, अब बाद वाला क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। अगर पूरी क्लाउज उठ के आएगी तो आएगा आफ्टर, आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चेक करते हैं भाई तुम्हारा क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। जैसे आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल सी हैड और सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी क्लास क्या गई, उठ के आ गई पहले। अब बाद बारी क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये सेंटेंस ऐसे है कायदा में, सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी on her journey after she had rested। ये सेंटेंस ऐसे है, आप देख पा रहे होंगे, सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल। ये सेंटेंस कायदा में ऐसे है। और एक कॉन्सेप्ट कब काम करता है कि जो काम पहले होता है उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में होता है
जो एक्शन बाद में होता है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये कह रही है कि आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल सी स्टार्टेड ऑन, मतलब कुछ आराम करने के बाद, कुछ पल क्षण आराम करने के बाद उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो पहले क्या किया उसने, पहले उसने आराम किया, उसके बाद जर्नी स्टार्ट की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसे हल्के बना ले इस सीरीज को, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये कॉन्सेप्ट बहुत गजब है। ये इसको नोट कर ले। नेक्स्ट आपका दिया है फॉर द लास्ट 6 months, for the last 6 months I am working on this thesis. For the last 6 months I have been working on the thesis. For the last 6 months I have worked on the thesis. अब कह रहा है इसमें से कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट है जो समय है, समय का कॉन्सेप्ट। जो समय आता है आपका, जो निश्चित समय और अनिश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए क्या कौन आता है, सिंस आता है, सिंस आता है। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, अब टाइम होता है, उसके लिए आता है आपका फॉर। फॉर जो होता है वो सभी टेंसों में आता है। जो फॉर होता है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो सभी टेंसों में यूज हो जाता है। और जब फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर, और जो तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उनको छोड़कर, उसका मतलब होता है तक। और से जो मतलब होता है से, हिंदी मतलब होता है से, तो उसका मत प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना इस बात को। अब कह रहा है फॉर द लास्ट 6 months, लास्ट के 6 मंथ से आई एम वर्किंग ऑन दिस थीसिस। तो ये वाला कंटिन्यूस में नहीं जाएगा यहाँ। अगर ऐसे होता लास्ट के 6 मंथ तक उस बेसिस पे काम कर रहा है तो सही होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बनेगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी बनेगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया है आई हैव बीन राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग एकदम करेक्ट है। आई हैव रिटेन 6 letters सिंस मॉर्निंग। आई एम राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग। अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर होगा आपका, सबसे ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा इसकी मीनिंग पर। इसकी जो मीनिंग है उस पर आपका डिपेंड करेगा। आई हैव बीन राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग, ये हो सकता है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और आई हैव बीन रिटिन 6 letters सिंस मॉर्निंग, जो सिंस है वो आपका प्रेपोजिशन है और बता रहा है कि कोई काम इस समय से हो रहा है। तो आई हैव रिटिन 6 letters, तो कह रहा मैं लिख चुका हूं, मॉर्निंग से 6 लेटर को लिख चुका हूं, मॉर्निंग से मैं 6 लेटर को लिख चुका हूं। आई हैव बीन राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से 6 लेटर को लिख रहा हूं, ये सेंस दे रहा है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। आप कह रहा है सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ 6 letters को, मैंने 6 letter को कंप्लीट कर लिया है मॉर्निंग से अब तक। तो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ऐसा नहीं सी ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका दिया है ही लिव्ड इन लंदन
for 2 years when I went there. She was living in London for 2 years when I went there. He had been living in London for 2 years when I went there. अब कह रहा है इसमें से सबसे अच्छा आंसर क्या होगा। अब भाई कॉन्सेप्ट है, समय वाला कॉन्सेप्ट दे रहा है, जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो समय वाले आ रहे हैं। तो फॉर दिया है, फॉर दिया है, फॉर दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है। कह रहा है कि दो सालों से लंदन में रह रहा है, लंदन में रह रहा था। अब इसका मतलब है 2 सालों तक लंदन में रहा, लेकिन अब वो कहाँ गया, वेंट देयर, वहां से चला आया। लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, रह रहा है। तो इसमें सबसे जो आंसर होगा कि इसका मतलब क्या, सी। इसका मतलब निकला सी, रह रहा है, 2 सालों से लंदन में रह रहा है। व्हेन आई वेंट देयर, जब से वो गया है, जब से वो गया है वहां, तब से अब तक 2 सालों से रह रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर का मतलब है से, 2 सालों से। इसका मतलब है 2 सालों तक, 2 सालों तक का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है यहाँ, यहाँ बनना है आपका सी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका दिया है, आई डोंट थिंक वी मेट देयर बिफोर। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर। तो कह रहा है इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखते हैं, आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, आई डोंट थिंक वी हैड मेट बिफोर। तो कह रहा है इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। आई डोंट जो बिफोर है वो तुम्हारा होता है परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। लेकिन उससे पहले वाले जो क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज को भी देखना पड़ेगा कि कौन सी टेंस में वेरी कर रही है। तो आपका जो दिया है ये है आपका प्रेजेंट, ये आपका पास्ट है, और बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है। हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन से पहले की बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि वी हैव मेट बिफोर, इससे पहले हम मिले हैं, मिल चुके हैं। कि मैं नहीं सोचता कि हम इससे पहले मिल चुके हैं। तो आपका जो सेंस निकल रहा है वो प्रेजेंट में निकल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है, जो प्रिंसिपल क्लाउज है, और जो आपकी डेड क्लाउज है वो कहाँ जा रही है तुम्हारी, परफेक्ट में जा रही है। अब ये कह रहा है जहाँ पर अगर जहाँ आई डोंट आई डिडंट होता तो यहाँ सही हो जाता ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सबसे अच्छा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। नेक्स्ट आपका दिया है, द बैंक्स डोंट ओपन ऑन संडे। द बैंक्स डोंट ओपन ऑन संडे, द बैंक्स हैड नॉट ओपन ऑन संडे, द बैंक्स आर नॉट ओपनिंग ऑन संडे। तो कह रहा है इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा। तो कह रहा है कि बैंक संडे को नहीं खुलती है, बैंक को जो बैंक थी वो संडे को नहीं खुलती थी, खुल रही थी। तो जनरल सेंस की बात आ रहा है, जनरल ट्रूथ है, जनरल सेंस की बात आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल सेंस की बात कर रहा है कि जो बैंक है कब खुलती है, संडे को खुलती हैं। तो जनरल सेंस की बात कर रहा है, और टाइम पीरियड का समय दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आई सॉ 2 रॉबर्स हु प्राउल्ड नियर द वेल, कि 2 डाकू को देखा था जो कुएं के पास क्या कर रहे थे, मंडरा रहे थे, ये घूम रहे थे। आई सॉ 2 रॉबर्स हु आर प्राउलिंग नियर द वेल, मैंने देखा तो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आई सॉ 2 रॉबर्स हु वर प्राउलिंग नियर द वेल, 2 डाकू थे, क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, कुएं के पास घूम रहे थे। तो इसमें जो सबसे अच्छा आंसर बनेगा
8 में का वो बनेगा ऑप्शन नंबर, देखो देखा था वो घूमे थे, तो ये नहीं घूम रहे थे। जब उसने देखा था तो कार्य कर रहे थे, वो घूम रहे थे, तो क्या है, कार्य ऑन गोइंग है, तो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट में नहीं जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आपका दिया है, टू दिस डे आई हैव नॉट फॉरगॉटन हर गुड डीड्स। टू दिस डे आई हैव नॉट फॉरगॉटन, मैं नहीं भूल चुका हूँ, हर गुड डीड्स, अच्छी काम को नहीं भूल चुका हूँ। टू दिस डे आई डोंट फॉरगेट हर गुड डीड्स, मैं उसके अच्छे कर्मों को नहीं भूलता हूँ। डू दिस डे आई हैडंट फॉरगॉटन हर गुड डीड्स, अब कह रहा है इसमें सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि टू दिस डे, इस दिन तक, आई हैड नॉट फॉरगॉटन हर गुड डीड्स, तो आज के दिन की बात कर रहा है, टू दिस डे बात कर रहा है इस दिन की, लेकिन ये कह रहा है कि बहुत दिनों की बात कर रहा है, ये थोड़ा परफेक्ट में जा रहा है ना, तो काफ़ी समय की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। टू डू दिस डे आई डोंट फॉरगेट हर गुड डीड्स, कह रहा है मैं नहीं भूलता हूँ मैं उसके अच्छे कर्मों को नहीं भूलता हूँ। और ये कह रहा है कि डू दिस डे आई हैव नॉट फॉरगॉटन हर गुड डीड्स, कि मैं अभी भी उसके अच्छे कर्मों को, अच्छे कार्यों को नहीं भूला हूँ। तो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, एकदम सूटेबल आंसर लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अभी भी नहीं भूल चुका है, अभी भी उसे याद है। नेक्स्ट दिया है आपका, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग, अच्छा सेंटेंस होता है, समय को दर्शाता है। हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग दिस बायोग्राफी, कब से पढ़ रहे हो, कब से का मतलब है यहाँ। हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग दिस बायोग्राफी, हाउ लॉन्ग हैव यू रीड दिस बायोग्राफी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बायोग्राफी, ये कह रहा है कि इसका सूटेबल आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। और ये मतलब बता रहा है कि कब से, इसका हिंदी मतलब है कि तुम कब से इस बायोग्राफी को पढ़ रहे हो, इसका बायोग्राफी को पढ़ रहे हो। हाउ लॉन्ग बताता है कोई काम क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये कब से का सेंस देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, बिफोर सी कम्स द ट्रेन विल डिपार्ट, बिफोर सी कम्स द ट्रेन, बिफोर सी कम्स द ट्रेन विल हैव डिपार्ट, बिफोर सी कम्स द ट्रेन विल बी डिपार्टिंग। अब एक अच्छा सवाल आ गया, ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, और ये फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट है। जो बिफोर होता है, बिफोर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो जो पहला टेंस बनेगा आपका, वो बनेगा तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। और यहाँ बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आया था, ऐसा क्वेश्चन 2025 में आया था। तो इसको नोट करेंगे कि बिफोर सी कम्स द ट्रेन विल डिपार्ट, बिफोर सी कम्स द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। तो पहला बनेगा तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट में, बिफोर से पहले वाला, बाद वाला बनेगा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट में। अगर ये वाली क्लाउज को उठा के पहले ले आते हैं, पहले आ जाती है, और ये वाली क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज बाद में जाती है, तो फ्यूचर परफेक्ट रहेगा। तो देखते हैं कहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है। बिफोर सी कम्स जी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट है, वो नहीं दिया है। बिफोर सी कम सही दिया है, और यहाँ भी बिल्कुल सही दिया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दिया है पूरा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 12,
द न्यूज ऑफ हिज डेथ बाय नॉट डिक्लेयर्ड सो फार। द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार। द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार। अब कह रहा है इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या बनेगा आपका। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और सो फार जो है वो कहता है कि मेरा प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कह रहा है कि अभी तक द न्यूज ऑफ हिज डेथ, जो खबर है, मृत्यु की खबर है, अब तक डिक्लेयर्ड नहीं हुई है, नहीं हो चुकी है। तो ये जो सो फार है उसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी, क्योंकि अब देखो सी भी दे रहा है, ये वाला भी दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है। ये क्या है? पॉजिटिव नहीं जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बनेगा नेगेटिव भाग, अभी तक घोषित नहीं हो चुकी है। तो एकदम करेक्ट है, बी बनेगा आपका, ध्यान रखेंगे ना। और ये क्या है? पैसिव भाग है। नेक्स्ट आपका दिया है दीपक वाज मैरिड टू हर। पैसिव भाग का मैरिड जो होता है मैरी, ध्यान रखेंगे मैरी। अगर ये एक्टिव वॉइस पे है, एक्टिव वॉइस है तो नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। अगर मैरिड है, मैरिड, और इससे पहले क्या है? बी दिया है, बी की फॉर्म कोई दी है, बी की फॉर्म, और मैरिड है, तो इसके बाद क्या आता है? टू प्रपोजिशन आता है। ओनली टू प्रपोजिशन आता है, चाहे वो इधर महिला हो चाहे पुरुष हो। इसके बाद जब पुरुष हो महिला हो कुछ भी हो, तो जो टू मैरिड है, जब मैरी होगा, जब मैरिड है टू बी मैरिड, तो क्या था? टू प्रपोजिशन आता है। इस बात को नोट कर ले, टू प्रपोजिशन आएगा। मैरी एक्टिव वॉइस में आता है तो नो प्रपोजिशन। तो यहाँ प्रपोजिशन बिल्कुल सही दिया है। और गलती क्या है? टेंस की गलती है कि टेंस कौन सा होगा, वो डिपेंड कर रहा है टेंस कौन सा होगा। तो दीपक वाज मैरिड टू हर फॉर 5 years बाई देयर। अब से 5 साल पहले वो शादी कर चुका है, शादी कर चुका है, ये कह रहा है, कर चुका था। तो दीपक हैड बीन मैरिड टू हर 5 years बाई देन। दीपक हैज मैरिड टू हर फॉर 5 years बाई देन। अब कौन सा? ई तो होगा नहीं। अब दो बचे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो ई तो होगा नहीं, पहला वाला तो होगा नहीं। तो दीपक 5 साल तक उनसे पहले से शादीशुदा था, 5 साल शादी हो गए हैं, ठीक है, हो चुके थे। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में नहीं जाएगा, जाएगा परफेक्ट टेंस में जाएगा, और जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि कह रहा है कि दीपक हैड बीन मैरिड टू हर, उससे शादी के 5 साल तक, 5 साल तक क्या हो चुके हैं? अब से 5 साल तक क्या हो चुके हैं? शादी को हो चुके हैं, क्योंकि शादी को 5 साल हो चुके थे। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। तो 14 जो क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सा आंसर सुटेबल होगा। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। अब देखो सेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा। और जो दिस मॉर्निंग है वो क्या है? स्पेसिफिक पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेजेंट में तो आएगा नहीं। तो कहाँ आएगा? स्पेसिफिक पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि आज दिस मॉर्निंग, सुबह, इस सुबह तुम्हारा मुझे लेटर प्राप्त हुआ। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है दे हैव बीन ओनिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 years। दे हैव वन दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 years। दे वन दिस प्रॉपर्टी फॉर
लास्ट 20 ईयर्स। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और यहाँ पर नहीं, आपकी जो वर्ब दी है, जो वर्ब दी है वो दी है तुम्हारी वन, और वन क्या होती है, पोसेशन को दिखाती है। और पोसेशन जहाँ आता है वहाँ कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, तो ये तो तुम्हारा होगा नहीं। एक तो ऐसे ही कट गया तुम्हारा, हमने एक क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया उसको। तो आपका जो सही आंसर होगा, जो वन है, वन, उसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होगा, क्योंकि ये पोसेशन दिखाती है, अधिकार बताती है। जैसे हैव है, वन है, नो है, लव है, लाइक है, डिसलाइक है, कंसीडर है, साउंड है, अपीयर है, बीकम है, ये कुछ वर्ब होती हैं जो स्टेटिव वर्ब होती हैं। इनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, तो यहाँ तो होगा नहीं। अब ये समय का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, जो समय दिखा रहा है कि इससे भी 20 वर्षों से इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो ये तुम्हारा नहीं आएगा। समय का कॉन्सेप्ट जो होता है, इसका मतलब से होता है, वहाँ तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। जो तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम सही हो जाता। ये वन नहीं होती वन, तो ये भी सही हो सकता था ये वाला, लेकिन कुछ वर्बें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग केवल अगर समय वाला कॉन्सेप्ट दिया है तो परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट आपका दिया है, इंडिया हैज बोर्न फ्रीडम 1987। इंडिया हैड बोर्न फ्रीडम 1987। इंडिया बोर्न फ्रीडम 1987, ये समय का कॉन्सेप्ट है, ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, और ये पास्ट की घटना को बता रही है। और पास्ट की घटना बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इंडिया बोर्न फ्रीडम 1947। नेक्स्ट आपका दिया है 17, विच बुक हैव यू रीड लास्ट ईयर। विच बुक हैड यू रीड लास्ट ईयर, विच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर। अब देखो ये दिया है लास्ट ईयर, पास्ट की घटना को बता रहा है, पास्ट की घटना को बता रहा है, तो कह रहा है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो लास्ट ईयर प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, तो प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, आपका प्रेजेंट में नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, पास्ट में नहीं आएगा, तुम्हारा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, कि कौन सी किताब लास्ट ईयर से पढ़ा है उसने। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्ट में, लास्ट ईयर की वजह से। बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर। बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। बसेस हैव रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। एवरी आवर का मतलब है ये हैबिचुअल एक्शन की बता रहा है, घंटे घंटे में दौड़ती हैं, और इसको बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ता है हैबिचुअल एक्शन के लिए। तो कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है, लास्ट वीक I had gone to the cinema twice. Last week I went to the cinema twice. Last week I have gone to the cinema twice. तो क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है कि कौन सा आंसर आपका होगा। ये भी एक्शन दिखा रहा है, 2 बार गया। लास्ट वीक आई हैड गॉन टू द सिनेमा, जा चुका है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डी, सी और ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है उसकी किसी को फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है वो, और फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट वीक पिछले सप्ताह आई वेंट टू द सिनेमा ट्वाइस, 2 बार गया था, इसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, जो किसी की आदत भी हो सकती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क, व्हेन आई हैड कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर होमवर्क, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर होमवर्क। तो कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा, सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखो क्या होता है, तो जब उसने कॉल की
तब वो क्या कर रही थी, अपना घर का कार्य कर रही थी। तो सबसे जो अच्छा आंसर है वो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो कार्य है दूसरा वाला वो कार्य जारी है। एक समय पे, पर्टिकुलर समय पे एक काम जब उसने किया है तो दूसरा काम क्या आ रहा है, हो रहा है। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं। और जो नेक्स्ट सेशन आएगा तुम्हारा संडे को, इसको आगे का कराएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। और मंडे से आपकी जो रेने मार्टिन की बुक चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 आएगा, उसको ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं आप। तो मिलते हैं कल रेने मार्टिन की सीरीज में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।